Dear students, this is the shortest summary possible of the drama Mother's Day. I am making this video only to make you understand the entire drama in the shortest possible way. The text is very long, okay, and to read and to go through that text will take a lot of time. If you watch this video, you will very easily be able to summarize the fact of the drama, which will eventually help you to write your long questions in your annual exams. So let's start with the summary. Mother's Day. So I will be speaking bilingual, Hindi and English both. So this chapter portrays the practical experience of a mother, मिसेस पियर्सन. तो मिसेस पियर्सन का लाइफ का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वही इसमें पोर्ट्रे किया गया है. ऐसा है ना कि आवर मदर्स वर्क डे एंड नाइट टू मेक आवर लाइफ्स कंफर्टेबल सो दैट वी डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जैसे आप स्कूल निकलते हो तो आपको तैयार करने में, ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ योर मदर. आप स्कूल से लौटते हो, आप खाना खाते हो एंड यू रेस्ट एंड अगेन यू गेट अप एंड यू स्टडी. फिर रात को यू टेक योर डिनर एंड गो टू स्लीप. आपका जो ये एंटायर रूटीन है, दिस एंटायर रूटीन इन्वॉल्व्स almost 100% of your mother's contribution to run smoothly. Okay, so on a daily basis her kids, देखो इस ड्रामा में क्या होता है, ये मिसेस पियर्सन, शी इज़ अ वेरी पोलाइट वोमन and she speaks very softly, but her children and her husband treat her like a husband, like a servant. तो क्या है, देखो, on a daily basis her kids disrespect and disregard her. तो काफ़ी डिसरेस्पेक्ट करते हैं उनको और उनको डिसरिगार्ड करते हैं, मतलब जैसे ना कि मानते नहीं हैं उनको. इन हर ओन होम शी वॉज ट्रीटेड एज अ स्लेव. तो अपने घर में उनको स्लेव जैसे ट्रीट किया जाता था, नौकर जैसे ट्रीट किया जाता था. Thus she felt a lot of ignorance and embarrassment every day, not only from her daughter Doris and son Cyril, but also from her husband George Pearson, who has completely turned a blind eye from his wife. तो उनका ये डेली रूटीन बन गया था कि सी ऑफन फेल्ड एम्बेरसमेंट होता था उनको, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था, एक अजीब लगता था दैट सी इज़ ट्रीटेड लाइक अ स्लेव इन हर ओन होम. उनको इग्नोर किया जाता था घर में, उनको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता था. सिर्फ उनके चिल्ड्रन ही नहीं, इवन हर हस्बैंड ऑल्सो. आफ्टर दैट मिसेस फिट्जजेराल्ड कास्ट अ स्पेल एंड स्वैप्स हर पर्सनालिटी. तो ये जो उनका डेली रूटीन था, तो एक दिन क्या होता था, मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे. और ये जो मिसेस फिट्जजेराल्ड थे, ये मिसेस फिट्जजेराल्ड के हस्बैंड कभी ये हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया जो पार्ट है, जिसको हम लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, वहाँ नौकरी करते थे कभी. ओके, इन द नेवी में वो ही वॉज अ नेवल पर्सन, नेवी में काम करते थे. तो इनको भी मिसेस फिट्जजेराल्ड को यहाँ पे कम से कम 10-12 साल यहीं गुजार के गए हैं. तो गई है, वो लौट के गई है इंग्लैंड. तो उन्होंने यहाँ से वो जो मैजिकल थिंग्स जो हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे फ्यूचर देखना, ओके, एस्ट्रोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं. कोई नहीं बोलता है कि आप नीला पहन लो, आप ये पहन लो तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा, ठीक है. और भी बहुत सारे मैजिकल थिंग्स वो सीख के गई थी लंदन. तो क्या होता है, तो एक दिन दे स्वैप देयर पर्सनालिटी विथ मिसेस पियर्सन. तो ये जो मिसेस फिट्जजेराल्ड थी, ये बहुत, मतलब शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वोमन, और जिसके कारण ये मतलब किसी से भी स्ट्रेट फॉरवर्डली मुँह चला लेती थी, बात कर लेती थी. ओके, बट मिसेस पियर्सन वॉज नॉट लाइक दैट. तो एक दिन क्या होता है, मिसेस फिट्जजेराल्ड सजेस्ट करती है कि चलो हम लोग अपना पर्सनालिटी बदलते हैं और उसी के ज़रिए हम आपका जो ये जो मिज़रेबल आपका लाइफ है, ये मिज़रेबल लाइफ से हम आपको बचा लेंगे. आपका घर वाले आपको दोबारा रेस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, और आपका ये जो इग्नोरेंट है, जो आप ही के घर में आपको स्लेव या नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है, इससे आपको कम्प्लीटली परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा. इन अ मैटर ऑफ सेकेंड देयर पर्सनैलिटी स्विच एंड मिसेस पियर्सन हु वॉज काम एंड कंपोज्ड इज़ नाउ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड इज़ नाउ सिटिंग आइडल. तो पहले जो मिसेस पियर्सन थी
वो सॉफ्ट स्पोकन थी, पोलाइट थी, सी नेवर ड्रैंक एंड स्मोक। तो आफ्टर ये जो पर्सनालिटी स्वैपिंग हो गया, इसके बाद क्या हो गया, ये मिसेस पियर्सन बन गए मिसेस फिट्जरल्ड और मिसेस फिट्जरल्ड बन गए मिसेस पियर्सन। तो अभी कैसा है कि मिसेस पियर्सन के बॉडी में फिट्जरल्ड की पर्सनालिटी घुस गया है। तो मिसेस पियर्सन जो कभी स्मोक नहीं करती थी, अभी फिट्जरल्ड उसके अंदर होने के कारण वो अभी स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रही है। ओके, एंड सी इज़ सिटिंग आइडल। तो अब क्या होता है, सीन चेंज होता है एंड नाउ मिसेस पियर्सन इज़ इन हर होम। तो मिसेस पियर्सन अभी घर में बैठी है और डोरिस स्टेज में एंट्री करती है। सी हैंड्स हर अ ड्रेस, एक ड्रेस देती है जो कि येलो कलर का होगा। तो एक ड्रेस देती है और उसको कहती है कि आयरन कर दीजिए इसको। सी हैज़ टू गो ऑन अ डेट विथ हर बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंस। तो ये डोरिस को डेटिंग करने जाना है। चार्ली स्पेंस इज़ द नेम ऑफ हर बॉयफ्रेंड, तो उसके बॉयफ्रेंड के नाम थे चार्ली स्पेंस। तो ये जो डोरिस थी, डोरिस इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन, वो आके एक ड्रेस फेंक के दी उसके मम्मी को कि ये ड्रेस आयरन कर दीजिए, हम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाएंगे। ठीक है। एंड सी ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स हर मदर स्मोकिंग, और बोलती है कि आप स्मोक कर रही हो, ये बहुत ख़राब है। तो वो कभी नहीं देखी है कि मिसेस पियर्सन कैन स्मोक, बट मिसेस पियर्सन अभी स्मोक कर रही हैं क्योंकि उनके अंदर मिसेस फिट्जरल्ड का पर्सनालिटी है। तो डोरिस को लगा कि अरे मम्मी, माई मॉम इज़ स्मोकिंग, इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू हर एंड एट द सेम टाइम वेरी अनप्लीजेंट टू हर। तो वो बोलती कि हम अपने बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलने जाएंगे, आप ये ड्रेस आयरन करके हमको दीजिए। एंड व्हेन सी आस्क्स हर, मिसेस पियर्सन रिप्लाइज वेरी हार्शली एंड एडवाइज हर टू डू हर वर्क हरसेल्फ। तो जब वो बोलती है वो कि ड्रेस आयरन करके दीजिए, हमें जाना है चार्ली स्पेंस से मिलने, ये वो, तो देन मिसेस पियर्सन सडनली सेज कि आप खुद का काम खुद किया करो, किसी और से मत करवाओ, मतलब अपना ड्रेस खुद आयरन कर लो एंड यू डू नॉट हैंड मी ओवर योर ड्रेस टू आयरन, ओके, आई एम नॉट योर सर्वेंट। इस तरह से मतलब एकदम हार्शली, ठीक है, रूड वे में वो रिप्लाई करती है डोरिस को। ओके, एंड सिर्फ यही नहीं, फादर सी मेक्स फन ऑफ हर बॉयफ्रेंड, और वो जो बॉयफ्रेंड से मिलने जाएगी बोल रही थी, तो उसका भी बोलती है कि ऐसे गधे से आप तुम अभी मिलने जाओगी, मतलब इस गधा से मिलने से तो बेहतर है कि कहीं डूब मरे, मतलब सिंगल रहना भी अच्छा है ऐसे गधा से डेटिंग करने से। ओके, सो इस तरह से चार्ली स्पेंस जो डोरिस की बॉयफ्रेंड थी उसको भी अपमान करती है, कौन, मिसेस पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन जो कि सॉफ्ट स्पोकन है, पोलाइट है, अचानक से ऐसे रूड हार्श बिहेवियर करना स्टार्ट कर दी कि डोरिस ऑलमोस्ट रो दी वहीं। ओके, डोरिस को इतना मिजरेबल लगा और शेम्ड सी वॉज, उनको मतलब उसको इतना शर्म आ गया कि सी स्टार्ट्स क्राइंग एंड व्हेन अ मदर इंसल्ट्स एंड रिब्यूक हर। तो उसको जब इंसल्ट या रिब्यूक की तब वो वहाँ से रोते रोते भाग गई। नेक्स्ट सीन में क्या होता है देखो, आफ्टर दिस हर सन सीरिल एंटर्स। तो सीरिल आता है एंड आस्क्स हिज मदर हरीडली इफ हिज टी इज़ रेडी, बोला कि चाय तैयार है। ऑन विच मिसेस पियर्सन रिफ्यूजेज एंड एडवाइजेज हिम टू प्रिपेयर इट हिमसेल्फ, बोला कि खुद बना के खाओ ना, पियो ना चाय, उसमें रखा हुआ है देखो इन द किचन, खुद बना के चाय पियो, ठीक है, यू डोंट ऑर्डर मी। ऑन विच मिसेस पियर्सन रिफ्यूजेज एंड एडवाइजेज हिम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, तो खुद को बनाने के लिए बोलता है। मतलब जब सीरियल आता है उनका बेटा जो कि आके ऑर्डर करता है एज ए, देखो मतलब इन लोग का जो नॉर्मल बिहेवियर है, अपने मम्मी से एक सर्वेंट की तरह बिहेव करते हैं इन लोग, तो आकर ऑर्डर करता है कि आप हमें वो चाय बना के दो। ओके, नाउ सी सेज, इन पहले क्या होता था, पहले मिसेस पियर्सन सिंस शी वॉज वेरी पोलाइट एंड सॉफ्ट स्पोकन वो बना के दे देती थी, लेकिन अब क्या है, वो अब बोलती है कि तुम खुद बना के पियो चाय अपना, ठीक है, यू डोंट ऑर्डर मी। आफ्टर सीइंग हर मदर his mother reaction and her sister crying, he raises his voice and also called Mrs. Fitzgerald an old hag, on which Mrs. Pearson instructs him to mind his language। तो अब क्या होता है, सिरिल को लगता है कि अरे मतलब आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, एंड ही ऑल्सो सीज कि हिज सिस्टर इज़ क्राइंग, बहन भी रो रही है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कि भाई हो क्या गया है मम्मी को, मम्मी इज़ बिहेविंग लाइक दिस। ओके, एंड इस सीन में क्या होता है, वो मिसेस फिट्जरल्ड आके नॉक करती है। तो नाउ दैट मिसेस फिट्जरल्ड इज मिसेस पियर्सन, याद रखना। ओके, तो दिस सिरिल जाके जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बोलता है कि वो आपका जो पुराना बूढ़ी है जो बुढ़िया है वो आके आई है मिलने आपसे, मतलब, एंड ही कंपेयर्स
मिसेस फिट्जरल्ड विद अ डैन, डैन नहीं होता है, उससे कंपेयर करता है ये सिरिल टू मिसेस फिट्जरल्ड। ठीक है, देखो अब क्या होता है, ये जो मिसेस पियर्सन है, सी गोज़ टू द किचन, और एक बोतल दारू लाने के लिए किचन जाते हैं। तब ये बहन और भाई दोनों स्टेज में खड़ा रहता है एंड दे टॉक बिटवीन ईच अदर, और ये बहुत क्लियर हो जाता है दोनों को कि पक्का मम्मी को सर में कहीं चोट वोट लगा होगा, जिसके कारण मम्मी पागल हो गई है और इसी तरह से बिहेव कर रही है। नाउ व्हेन द kids being talking about being worn out after work, she makes it very clear to both of them that they all will work equally from that day onwards and will not work at weekends and enjoy with her friends। तो मिसेस पियर्सन ये भी क्लियर कर देती है बाद में कि सुन लो, अब से यही नियम जारी होगा, जैसे तुम लोग वीकेंड करते हो हफ्ता भर काम करके, उसी तरह हम भी एक दिन वीकेंड लेंगे और छुट्टी लेंगे। ओके, इस पॉइंट में मिस्टर पियर्सन मतलब मिसेस पियर्सन के हस्बैंड लौट के आते हैं ड्यूटी से and expresses his surprise on seeing his wife drinking and smoking. He objects. Mrs. Pearson makes him realize that if he can drink then she can too. Further, he tells him that instead of spending his time with her wife, he is spending time with people who are making fun of him behind his back. तो मिसेस पियर्सन को देखते हुए, मतलब जब जॉर्ज पियर्सन लौट कर आते हैं घर में, when he returns from duty, तो वो देखते हैं कि मिसेस पियर्सन इज़ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, जो कि उसको बहुत अजीब लगता है कि अरे गजब है, मतलब सी नेवर ड्रैंक एंड सी नेवर स्मोक्ड बट टुडे सी इज स्मोकिंग ड्रिंकिंग। तो वो बोलते हैं, तो जैसे ही वो टोकने जाते हैं तो मिसेस पियर्सन रिप्लाई कर देती है तुरंत कि आप अपने मतलब माइंड करो अपने बिज़नेस में, यू डोंट माइंड ऑन माई बिज़नेस। और आप जो है ना, आप अपने वाइफ को टाइम देने की बजाय दूसरे मतलब लोगों को, आप दोस्तों को टाइम देते हैं जो आपका फ़न करते हैं, वो मेक फन ऑफ यू, आप उनको टाइम देते हो। ओके, इट्स बेटर यू गिव टाइम टू योर वाइफ। नाउ मिसेस पियर्सन, जो कि मिसेस फिट्जरल्ड के ड्रेस में थी, मिसेस फिट्जरल्ड के बॉडी में मिसेस पियर्सन थी, तो वो आफ्टर वॉचिंग दिस सिचुएशन कि ऐसा हो गया, मतलब पूरा एकदम सब उलट गया है फैमिली का इधर उधर, तब वो रिक्वेस्ट करती है कि देखिए जो हो गया, अब मतलब पर्सनालिटी वापस जिसका जैसा था वैसा कर दीजिए। हाउएवर शी डज नॉट लेट हर स्पीक until she teaches all of them a good lesson of respecting and honoring their mother। तो मिसेस फिट्जरल्ड जब तक इन लोग को एकदम सिखा नहीं देती है कि कैसे एक मम्मी को, एक वाइफ को रिस्पेक्ट किया जाता है घर में, उसके बाद वो फिर दोबारा सोल चेंज कर लेती है एंड ऑल इज़ वेल। तो इसी तरह ये ड्रामा ख़त्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस आई थिंक दिस समरी विल हेल्प यू टू राइट योर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें ऐसा आता है कि एक ह्यूमरस तरीके में, मतलब हंसी मजाक के एक ड्रामा में एक बहुत ही सीरियस मैटर यहाँ पे डिस्कस किया गया है बाय जेबी प्रेस्ली। ठीक है, देखो कैसा है ये कि ये ड्रामा इज़ एक्चुअली इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, इसमें वो सोल चेंज वाला सीन है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग है। ठीक है, वो जो डोरिस की बॉयफ्रेंड है उसको बोलती है गधा। ठीक है, तो मतलब ये ड्रामा आप जब देखोगे ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज, आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत हंसी मजाक का ड्रामा है, बट अंडर इट दिस ड्रामा इज़ रिफ्लेक्टिंग द struggle of our mothers that they are making to make our days smooth, to make our life easy, to make our life possible। okay, so this is the theme of the drama। ठीक है, एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन में यही आता है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जरल्ड का कैरेक्टर कंपेयर करो, या फिर ऐसा आता है कि मिसेस पियर्सन और मिसेस पियर्सन की जो यहाँ पे फ़नी रोल है, ये फ़नी या ह्यूमरस रोल के नीचे एक सीरियस सोशल इशू छिपा हुआ है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम तो लॉन्ग क्वेश्चन में। सो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर फॉर योर एनुअल्स।